कहा कि जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी इसलिए होती है कि उसको खुशी होती है, नबी से मुलाकात होगी, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही है, नबी की जियारत करने के लिए जा रही हैं। वो खुश होती है, सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है, नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, नबी की जियारत से जुदा हो रही हूँ, इसलिए वो गम में गर्म हो जाती है, सर से लेकर के पैर तक गर्म हो जाती है। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कौनों मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। उसकी रहमत है बेहद बेइंतहा, उसकी शफकत तखय्युल से भी मावरा। उसकी रहमत है बेहद बेइंतहा, उसकी शफकत तखय्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से इसको सजाया गया। बड़ा खूबसूरत जलसा निकल गया। एक वादा आपसे लेना चाह रहा हूं, मुहर्रम में मातम, जनवरी में नया साल मनाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। बस आखिरी पैगाम तालीम के हवाले से दे रहा हूं, उसके बाद औरत के हवाले से एक आखिरी पैगाम। 2 पैगाम में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। एक तवील फहरिस्त है शायरों की, एक तवील फहरिस्त है मुकर्रिर की और चतुर्वेदी की। सबको बारी बारी से सुनना है, आपको मजा आ जाएगा। और दिल ये चाहेगा कि दूसरी रात का भी जलसा होते रहे, लेकिन रात खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ तक इस जलसे को सजाना है, संवारना है। अल्लाह आपके मुकद्दर को सवारे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। ध्यान से सुनिएगा, तालीम के हवाले से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस मुल्क में एक कौम है, सिख कौम, सरदार कौम। सरदार है पंजाब में, आपने देखा होगा, सरदार कौम है। उस कौम के अंदर 2 खूबी है। पहली खूबी यह है कि सब कुछ छूट जाएगी लेकिन पगड़ी नहीं छूटेगी। सब कुछ छूट जाए लेकिन दाढ़ी नहीं छूटेगी। कुंवारा है तब भी दाढ़ी रखेगा, कुंवारा है तब भी पगड़ी रखेगा। कोई मतलब नहीं कि शादी करें पगड़ी छोड़ दे, शादी करें दाढ़ी कटा ले। धर्म का जो पक्का होता है उसको इज्जत मिलती है। हमारी तादाद ज्यादा है, सरदार की तादाद कम है, हम जलील हैं, वो इज्जत पा रहा। क्यों? दीन धर्म को हाथ से दांत से पकड़े हुआ है। हमने हाथ से भी छोड़ा, दांत से भी छोड़ा। दूसरी बात याद रखिए, सिख कौम में एक खूबी है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसमें कोई भी भीख नहीं मांगता। आज तक आपने देखा है सरदार कौम में किसी को भीख मांगते हुए? नहीं मांगता। लेकिन मुसलमान का हाल ये है कि भीख मांगने वाला खानदान है। दादा का भी रिकॉर्ड है भीख मांगने में, पर दादा का उससे बड़ा रिकॉर्ड है, पोता का उससे बड़ा रिकॉर्ड है। पूरा खानदान भीख ही मांग रहा है। कमाने के लिए हाथ है, कमाने के लिए पैर है, दिमाग है, इसके बावजूद भी भीख मांग रहा। दूसरी बात याद रखिए, इस हिंदुस्तान में दूसरी कौम है, उसका नाम है मड़वाड़ी। मड़वाड़ी कौम में 2 खूबी है। एक खूबी क्या है, उसमें जो नीचे गिरता है सब लोग मिलकर के उसको मदद करते हैं। 1 मर्तबा गिरेगा उसको उठाएंगे, 100 मर्तबा गिरेगा फिर भी उठाएंगे। और मुसलमान में क्या है,
जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और जो नीचे जा रहा है उसको ताना मारेंगे। दूसरी खूबी मड़वाड़ी में क्या है कि आप किसी भी अदालत में वकील से जाकर के पूछिए कि मड़वाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है तो वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। मड़वाड़ी का झगड़ा होता है घर में ही हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमान का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, सीधे अदालत में जाकर के हल होता है। जानते हैं 2011 की रिपोर्ट है, सिर्फ कटिहार जिले का केस डोरी एक्ट 33,000 मुकदमे चल रहे हैं मुसलमानों के। तीसरी कौम दिखाने के लिए जा रहा हूं इस हिंदुस्तान में, उसका नाम है संथाल, आदिवासी कौम संथाल। इस कौम में दो खूबी है, उसका जो मर्डर है सरदार है, जो बोलेगा सब वही सुनेंगे, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता। इताअत का जज्बा इतना, बड़े को मानने का ऐसा है कि पत्थर की लकीर है, जो बोल दिया सो बोल दिया, कट नहीं सकता, गर्दन कट जाएगी, लेकिन अपने सरदार से वो बाहर नहीं जाएंगे। और जहां डिग्गी बजाई सारे मोहल्ले के संथाल जमा हो जाते, एक दूसरे की हिफाजत में खड़े हो जाते। ऐसा इत्तिहाद, ऐसी इताअत मुसलमानों में देखने को नहीं मिलेगी। रमजान का महीना चल रहा था, अभी एक साहब तकरीर कर रहे थे रमजान के ऊपर, पहले जीना पर कदम रखा, दूसरे जीना पर कदम रखा, तीसरे जीना पर कदम रखा। रमजान का महीना था, जमात वाले चले गए मस्जिद में, तो मस्जिद वाले ने कहा कि देखो इस मस्जिद में दाखिल होने से पहले एक मुनाजरा करना होगा। क्या मुनाजरा? कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, उसके बाद ही तुमको मस्जिद में दाखिल होने देंगे। तो अमीर साहब बड़े चालाक आदमी थे, उसने कहा कि देखिए साहब, जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, जो 8 रकात पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ये भी हैं पढ़ते वो भी हैं। हम जो इस मस्जिद में आए हैं इन दोनों के लिए नहीं आए, हम तो उनको पकड़ने के लिए आए हैं जो 8 रकात भी नहीं पढ़ते, 20 रकात भी नहीं पढ़ते। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, एक कौम है उसका नाम है यहूदी, एक कौम है उसका नाम है ईसाई। उसमें दो खूबी है। पहली खूबी क्या है, जहां पर भीड़ इकट्ठा होगी वहां वो लाइन लगा लेंगे, जो पहले उसकी बारी पहले, जो बाद में उसकी बारी बाद में। जहां भीड़ नजर आई वो लोग लाइन से लग जाते हैं। इतना डिसिप्लिन है, इतना डिसिप्लिन है, इतना अदब। दूसरी खूबी क्या है कि उसमें 100% तालीम हासिल करते हैं। अच्छा इंजीनियर उन्हीं के पास, अच्छा डॉक्टर उन्हीं के पास, अच्छा आलिम उन्हीं के पास, सबसे बड़ा आलिम उन्हीं के पास, सबसे बड़ा डॉक्टर उन्हीं के पास। लेकिन हमारा हाल क्या है, 62% मर्द हम जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है मुसलमानों में। 150 करोड़ पूरी दुनिया में लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? हिंदुस्तान है। यहां पर सिर्फ 4 जवान पढ़ाई करते हैं, 96 गोल। अब बताइए कौन तरक्की करेगा? इल्म से आदमी तरक्की करता है, वो इल्म मेरे पास नहीं। हुनर से आदमी तरक्की करता है, वो हुनर हमारे पास नहीं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखिएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक बात सुनिए, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इल्म के अंदर कितना पावर है, कितनी ताकत है। बिल्कीस का तख्त था सबा में, और ऊंट से उसको अगर लाया जाता तो 40 रात लगते, 40 रात में वो पहुंचता। इतनी दूर था बिल्कीस का तख्त कि ऊंट पर अगर लाया जाता तो 40 रात में वो तख्त पहुंचता। लेकिन जो दरबार में बड़ा आलिम था, उसने कहा मैं 1 मिनट में पहुंचा लूंगा। आंख बंद कीजिए और मैं आंख खोलने के लिए कहूंगा, तख्त आपके सामने रहेगा। इल्म के अंदर इतना पावर है, 40 रात दूर तख्त पड़ा हुआ आन के आन में दरबार में पहुंच गया।